सो गाइस, कल तक मैंने आप लोगों को अकाउंटिंग बेसिक्स के बारे में यानी कि हम लोगों ने पढ़ लिया था कि हमें क्यों अकाउंटेंसी पढ़ना चाहिए। और हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि कितने तरह के यूज़र्स होते हैं एक बिज़नेस फर्म के, जो कि होते हैं इंटरनल एंड एक्सटर्नल। सो आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल यूज़र्स में मैनेजमेंट के बारे में। तो भाई, ये क्या होता है? ये एक तरह का ग्रुप होता है जो कि एक कंपनी के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है ताकि उसके फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल मैटर्स को कोई देख सके, कोई एक ग्रुप देख सके और उसे सॉल्व कर सके। कोई भी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम आए तो उसे ये ओवरऑल मैनेजमेंट एक स्ट्रैटेजी बनाकर उसके खिलाफ लड़े और उसे उसका एक सॉल्यूशन दे। उसे हम लोग मैनेजमेंट कहते हैं। अब हम लोग एम्प्लॉयज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमारा सेकंड टॉपिक है इंटरनल यूज़र्स में। तो एम्प्लॉयज़ भी एक तरह के पार्ट हैं हमारे कंपनी के, जिनका पूरा हक बनता है कि भाई कंपनी लॉस में जा रही है या प्रॉफिट में। तो इसीलिए हम लोगों को उनके लिए भी अकाउंटिंग जो होती है वो एक स्टैंडर्ड वे में करनी पड़ती है। हमारे पास एम्प्लॉयज़ भी दो तरीके के होते हैं, फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ एंड वेरिएबल एम्प्लॉयज़। वेरिएबल एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जिनका कोई कुछ मतलब पता नहीं रहता कि वो अगले साल तक इस कंपनी में टिके रहेंगे या अगले महीने तक इस कंपनी में रहेंगे या नहीं रहेंगे। ठीक है। और जो फिक्स्ड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो उनका परमानेंट रहता है कि हाँ, वो हमेशा के लिए इस कंपनी में रहेंगे। तो उनका भी ये जानना ज़रूरी है कि वो कंपनी जिसमें वो लोग काम कर रहे हैं वो आगे तक सरवाइव कर सकेगी या नहीं। सो गाइस, हमारा जो इंटरनल यूज़र्स में नेक्स्ट टॉपिक है वो है ओनर, यानी कि एक फर्म या फिर बिज़नेस का जो मालिक होता है, जो इन्वेस्टर होता है, जिसको फ़र्क पड़ता है कि अगर प्रॉफिट हो या लॉस हो, उससे उसकी उसका फ्यूचर जुड़ा हुआ है, तो उसे हम लोग ओनर कहते हैं। क्योंकि एक बिज़नेस या एक फर्म बिना अपने ओनर के कभी नहीं वर्क कर सकता है। ठीक है। तो उसका भी एक बहुत अहम रोल होता है कि भाई वो अपने बिज़नेस के बारे में जाने कि उसका बिज़नेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, किस तरह की ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं और वगैरह वगैरह चीज़ें, जो कि उसे जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए अकाउंटिंग इंटरनल सिस्टम्स के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अब हम लोग आगे एक्सटर्नल यूज़र्स के लिए क्यों ज़रूरी होती है अकाउंटिंग, ये हम लोग देखेंगे।